नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो पशुपालन करते हैं उसमें एक कॉमन समस्या रहती है। वैसे तो इस समस्या को पशुपालक गंभीर नहीं मानता, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो गाय भैंस है वो हीट में नहीं आती। यानी कि जो गाय है उसे बच्चा दिए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, हीट में नहीं आ रही, या फिर आपने उसकी एआई करवा ली है या फिर सांड से उसका क्रॉस करवा लिया, लेकिन जब आपने उसकी चेक यानी गर्भ परीक्षण करवाया तो तब वो भैंस आपको या गाय है वो खाली मिली और उसके बाद वो हीट में नहीं आई। और या फिर जो आपके घर पर झोटियाँ होती है या फिर बच्चियाँ होती है वो 4 साल की हो गई है, वेट पूरा ले रखा है, फिर भी वो गाभिन नहीं हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको आज सस्ता उपाय बताऊंगा, आप घर पर भी आजमा सकते हैं। लेकिन कहने को तो ये अंग्रेजी दवाई है, लेकिन ये पूरी तरह आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते। जैसे कि आपने देखा है कि कई जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो जो हम किट लिख देते हैं, जो किट आती है पशु को हीट में लाने की, उससे पशु हीट में तो आ जाता है लेकिन वो गाभिन नहीं ठहरता। जैसे जब उसके हम एआई करवाते हैं फिर क्रॉस करवाते हैं। तो दोस्तों, इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। तो आपको ये मेडिकल स्टोर पर आपको ये दवा मिलेगी, बिल्कुल सस्ती दवा है। शायद मेरे हिसाब से 41 रुपये की या 40 रुपये की एक स्ट्रिप आती है जिसमें 6 कैप्सूल होते हैं। उनका नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है कि पशु हीट में क्यों नहीं आता। जैसे कि हमारी जोटियाँ होती है, बछड़ियाँ होती है, वो हीट में नहीं आ रही है, तो उसके पीछे ये कारण है या तो उसमें जो मिनरल डेफिशिएंसी रहता है, यानी उसकी जो बच्चादानी है उसकी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हुई है, जिसके कारण वो हीट में नहीं आ रही है। फिर पूरी तरह ओवरी डेवलपमेंट नहीं हुई है, यानी वो 4 साल की तो हो गई है, लेकिन जब हम उसका परीक्षण करवाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई इसकी तो बच्चादानी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। तो इस समस्या से तो आपको छुटकारा पाने के लिए जो मिनरल मिक्सर आते हैं, चिलेटेड मिनरल मिक्सर होते हैं, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिनमें, वो आपको अपने पशु में देने होते हैं। लेकिन उसे देने से पहले भी आपको एक बात का ध्यान करना है कि सबसे पहले अपने पशु को जो कीड़े की, जो पेट के कीड़े मारने की गोली आती है, दवा आती है, वो देती है। आप पशु की डिवॉर्मिंग नीलजाल से करवा सकते हैं, फिर फ्लूएंडाजोल से करवा सकते हैं। वो करवाने के बाद 1 हफ्ते बाद आपको जो मिनरल मिक्सर रहता है वो पशु को शुरू करना रहता है। मिनरल मिक्सर जिसमें विटामिन ई ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पशु का उसमें जो विटामिन ई होता है उसका मेन रोल रहता है, तो विटामिन ई उसमें ज़्यादा रहना चाहिए। तो जो जोटियाँ होती है, बछड़ियाँ होती हैं, उनमें तो ये समस्या रहती है। लेकिन जो भैंस है उसने बच्चा दे दिया, वो भी हीट में नहीं आ रही, या फिर उसकी हमने एआई करवा दी, नहीं आ रही, तो उसके पीछे क्या कारण रहता है। जो कार्पस लूटियम होता है, यानी जो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होता है, वो हार्मोन जब कार्पस लूटियम रिग्रेस नहीं हो पाता, यानी हार्मोन की कमी के कारण वो टूट नहीं पाता। उसके टूटने का कारण कई कारण हो सकते हैं, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है या फिर वहीं भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकता है। तो ये कई कारण होते हैं जिसके कारण जो कार्पस लूटियम है वो रिग्रेस नहीं हो पाता, या उसके ऊपर सिस्ट बन जाती है, यानी हल्की एक परत बन जाती है। जो एआई एक्सपर्ट्स हैं, जो अच्छी तरह जो ओवरी होती है उसे पालपेट कर सकते हैं, तो वो उनसे आप चेक करवाओगे तो आपको जो वो बताएंगे कि ओवरी है, जो ओवरी होती है यानी जो बादाम की शेप की होती है, उसके ऊपर एक गांठ मिलती है, छोटी हल्की गांठ होती है, यानी बाजरी के दाने से भी छोटी गांठ मिलती है। तो दोस्तों, भैंस का उसके हिट में आने का कारण यही होता है कि जो कार्पस लूटियम है या तो उसकी सिस्ट बन चुकी है जिसके कारण वो हिट में नहीं आ रही, या फिर उसमें भी जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, मिनरल मिक्सर की कमी है, वो कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अब आती है कि क्या दवा इसमें हम पशु को दें। बिल्कुल सस्ता उपाय है, घर पर दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपको अपने पशु की जो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े की दवा है वो आपको अपने पशु को देनी पड़ेगी। उसके 1 हफ्ते बाद आपको ये दवा शुरू करनी है। जैसे कि आप मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो आपको वहाँ पर हिम 13 के कैप्सूल मिलते हैं, यानी जो हिमालय कंपनी है उसके ये कैप्सूल आते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 स्ट्रिप लेना है, यानी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। 200 रुपये में 4 स्ट्रिप आ जाती है, यानी 4 पत्ते आ जाते हैं, जिसमें एक में 6 कैप्सूल रहते हैं। तो आपको प्रतिदिन पशु को 2 कैप्सूल देने हैं, या तो वो रोटी में खिला सकते हैं, या फिर आपका पशु ज़्यादा समझदार है तो हाथ पर भी रख के खिला सकते हैं। तो उनसे क्या होगा कि जो आयुर्वेदिक चीज़ है उनमें बहुत सारी ऐसी जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती है जो पशु का हार्मोन बैलेंस कर देगी, जिसके कारण आपका पशु हिट में आ जाएगा। और मैं ये दावा करता हूँ कि इस चीज़ दवा से अगर आपका पशु हिट में आएगा तो जब आप एआई करवाओगे या फिर भैंसे से क्रॉस करवाओगे तो आपकी भैंस 100% गाभिन ठहरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो वो भी आयुर्वेदिक चीज़ है। जिसी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी चीज़ है पशु को हीट में लाने के लिए, वो भी आयुर्वेदिक चीज़ है पूरी तरह।
तो जो प्रजना कैप्सूल होते हैं जो हमें मार्केट में मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाते हैं, वो आपको अपने पशु को देने हैं। जो बच्चों के लिए टॉफी आती है उस तरह के पाउच में जो प्रजना कैप्सूल है वो मिलते हैं। इन्हें देने से पहले भी आपको अपने पशु के पेट के कीड़ों की दवा आपको ज़रूर देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये दोगे नहीं तो आपका पशु हिट में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ते होते हैं। अगर ये देने से आपका पशु 100% हिट में आएगा। अगर पशु हिट में आएगा तो मैं ये दावा करता हूँ कि जब आप अपने पशु की एआई करवाओगे या फिर क्रॉस करवाओगे तो आपका पशु 100% गाभिन ठहरेगा। दोस्तों वीडियो में ये जानकारी आपको देनी इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आप हर साल पशु से अपने एक बच्चा ले सको, आपका जो उत्पादन है उसमें कमी ना आए, आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि कई बार 4-4 साल भैंस की जो कटड़ियाँ हो जाती है लेकिन हिट में नहीं आती। जैसे कि हम वास्तव में बात करें तो 3 साल की कटड़ी जो है वो बच्चा दे देती है या 3.5 साल की बच्चा दे देती है। तो दोस्तों वीडियो का मकसद आपको जानकारी देना था। ये चीज़ें अगर आप अपने पशु में देते हैं पूरी तरह आयुर्वेदिक का, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनसे आपका पशु हिट में आएगा और 100% गाभिन ठहरेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही विराम देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल ज़रूर रखें ताकि मैं उनका आपको जवाब दे सकूँ। मैं भी फील्ड में जो कंडीशन है उन्हें समझ सकूँ। आपके पास कोई बेस्ट फार्मूला है तो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उन्हें भी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।